कि जब पति पत्नी की सरकार थी तो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी और व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे। न रोड था, न सड़क था, न घर था, न नल था, न जल था और महिलाएं खुले में शौच जाती थी। महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि मिथिला की पहचान पोखर यानी तालाब, मछली, पान और मखाना से जुड़ी हुई है। देश के लगभग 80 से 90% मखाना की खेती बिहार के मिथिलांचल में होती है। आंकड़ों के अनुसार बिहार की लगभग 35 से 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती होती है और बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इसके गठन से इस क्षेत्र में शोध कार्य को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों से उत्पादन का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा मखाना बाजार और संगठित हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ, हमारे माननीय सदस्य विपक्ष के कुछ बता रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब पति पत्नी की सरकार थी तो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी और व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे। न रोड था, न सड़क था, न घर था, न नल था, न जल था और महिलाएं खुले में शौच जाती थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में, उनके शासनकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला, किसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला था और बिहार में जंगल राज में नहीं मिला था। ये मैं सदन को बताना चाहती हूँ। महोदय, चंद शब्दों में मैं अपने बिहार के बजट को दर्शाना चाहती हूँ। मोदी जी के इस युग में आई क्रांति की बयार, बजट में मिला हमारे बिहार को विशेष उपहार। कोसी के शोक को हरा, युवाओं को मिला IIT का विस्तार। मखाना बोर्ड हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सब पाकर हमारा बिहार विकास की नई उड़ान भरने को है तैयार हमारा बिहार। ये है मोदी जी का बजट और माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का ये बहुत ही देश के लिए ये लाभकारी बजट है। सभापति महोदय, बजट में जिस पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय मदद की घोषणा की गई है, उससे नहरों का न केवल विस्तार होगा बल्कि इस परियोजना के आधुनिकीकरण के बाद पहले की तुलना में 2 गुना अधिक लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाओं में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित करने की घोषणा प्रमुख है। बिहार में इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होगा और किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे। सभापति महोदय, इस बजट में राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा में वृद्धि का फायदा बिहार के किसान भी उठाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में अभी लगभग 40 लाख से अधिक किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। उन्हें सस्ती दर पर पहले से अधिक ऋण मिल सकेगा, जिससे बिहार के उद्यमी, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सभापति महोदय, वर्तमान में बिहार के हवाई अड्डों को यात्रियों का भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा से विकास को पंख लगेंगे।
बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सभापति महोदय, हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इससे बिहार राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का समाधान होगा। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का लाभ मिलेंगे। बिहार रेलवे को इस बार बजट में 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछली यूपीए सरकारों के समय से 9 गुना अधिक है।